नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आबा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, ये अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की भागदौड़ अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक ना होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनै शनै एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गईं। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थीं। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रह जाता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम अपने निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के जहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों, ये मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरी आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं
और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से भी भूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत रोग से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मद की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वे गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ जाने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वे अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार में समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता पुकार लगाई है और ये अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि ये मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि, कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है।
शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक, सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन जाचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। ये सत्संग एक बहुत ही प्यारे से भक्त का है। जय गुरु जी। परमात्मा हमारे बीच में। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं हैं। वे तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था से दृढ़ हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी ने मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पानी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हमने उनके देवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से एक जैसे बात करते कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वे जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर के जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूँगी कि मुझमें और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने सहजता से कर दिया। प्रत्येक वक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुलें, और वह खुलता अवश्य है।
ये सत्संग एक बहुत सी प्यारी सी भक्त आंटी जी का है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।